भारत में जब अधिकारों और सुरक्षा की बात होती है, तो ज्यादातर ध्यान महिलाओं और बच्चों से जुड़े कानूनों पर जाता है। यह जरूरी भी है, लेकिन इसी के साथ एक सवाल लगातार उठ रहा है। क्या पुरुषों की समस्याओं को सुनने और समझने के लिए कोई वैधानिक व्यवस्था मौजूद है? इसी सोच से जुड़ा है नेशनल कमीशन फॉर मैन बिल 2025। इस निजी विधेयक का उद्देश्य पुरुषों के लिए एक ऐसा आधिकारिक मंच तैयार करना है जहां वे अपनी कानूनी, सामाजिक और मानसिक समस्याएं दर्ज करा सकें। आज की स्थिति यह है कि महिलाओं और बच्चों के लिए राष्ट्रीय आयोग मौजूद है, लेकिन पुरुषों के पास कोई समर्पित संवैधानिक या वैधानिक निकाय नहीं है। यही वजह है कि उनकी कई समस्याएं सिस्टम के भीतर दबकर रह जाती हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला मुद्दा है धारा 498 ए जैसे कानूनों के दुरुपयोग के आरोप। कई मामलों में यह कहा जाता है कि बिना पूरी जांच के पुरुष और उनके परिवार लंबी कानूनी प्रक्रिया में फंस जाते हैं। इसके साथ साथ पुरुषों में बढ़ता मानसिक दबाव और आत्महत्या की दर एक गंभीर सामाजिक चेतावनी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम यानी संस्थागत शून्यता का परिणाम है। हालांकि इस बिल की आलोचना भी हो रही है। कुछ लोग इसे पितृसत्तात्मक सोच को बचाने की कोशिश मानते हैं, लेकिन बिल के समर्थक साफ कहते हैं यह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ नहीं, बल्कि जेंडर न्यूट्रल जस्टिस के पक्ष में है। मतलब न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी किसी पुरुष या महिला को नहीं, केवल सच्चाई और तथ्यों को देखे। इस बिल का मूल संदेश बहुत सीधा है। पीड़ा का कोई लिंग नहीं होता, और अगर न्याय प्रणाली को सच में न्यायपूर्ण बनाना है तो उसे हर व्यक्ति की आवाज सुननी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।